बिना विचारे जो करे पीछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में हो तू हंसाए। तीन लोक हैं देह में रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन नहीं पाइए सतसार निज नाम। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं विचार के अंग के बारे में। सभी संतों ने विचार के बारे में समझाया है और नित्यानंद जी भी यही कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य करने से पहले उस पर विचार अवश्य कर लो। और भक्ति तो बिना विचारे करनी ही नहीं चाहिए। हमें पहले विचार करना चाहिए कि किसकी भक्ति करने से मुक्ति मिल सकती है और वह मार्ग किससे मिलेगा, भक्ति कैसे की जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। परमेश्वर सब ही भजें भजने माही बिनान। मन से भजे सो थिर रहे बाहर फंसे अज्ञान। साहेब साहेब सब कहें कहवें बहुत विचार। नित्यानंद दिल में कहे वे पावे दीदार। परमेश्वर सब ही भजें भजन माही बहुभेद। हंस भजन उत्तम करें बग व्रत करें निषेध। पावक कहें जले नहीं जब लग लगे न अंग। राम कहो तो क्या हुआ भीतर लगा न रंग। सतगुरु शब्द विचार बिन मैला भीतर अंग। नित्यानंद निर्मल रहें सतपुरुषों के संग। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा को भज तो सब रहे हैं, लेकिन भजने में भी भिन्नता है। जो मन से भजेंगे वो तो स्थिर रहेंगे और जो अज्ञान से बाहरी पूजा पाठ में लगेंगे वो फंसेंगे। साहब साहब सभी कह रहे हैं, लेकिन कहने में भी बहुत तरह के विचार हैं। जो दिल में कहेंगे वे ही दीदार पाएंगे। परमेश्वर का भजन सभी कर रहे हैं, लेकिन भजन में भी बहुत भेद है। हंस भजन अति उत्तम है, अर्थात आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो बगले प्रवृत्ति के मानव हैं वे तो व्रत उपवास करेंगे जो कि निषेध है। पावक अर्थात अग्नि कहने से कोई नहीं जलेगा जब तक अग्नि उसके अंग से न लग जाए, तब तक नहीं जलेगा। राम राम कहने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के नाम का रंग भीतर नहीं लगेगा। सतगुरु के सच्चे शब्द के विचार बिना अर्थात सतनाम के सुमरन के बिना भीतर के अंग सब मैले हैं। नित्यानंद कह रहे हैं कि अपने को निर्मल बनाना है तो सत्पुरुषों का संग करके भजन करो। नित्यानंद अमृत जहर मिले देह में आए। हरिजन हंस विचार कर विष तज अमृत खाए। नित्यानंद हरि सगई भजें भजना नहीं सहल। अंतर भजें विचार से सो सब गए महल। नित्यानंद सब जगत है पड़ा अंधेरा माही। जीव मगन अज्ञान में तत्व विचारे नाही। नित्यानंद हरि की भक्ति करो विचार विचार। बिना विचार ना पाइए साहब का दीदार। नित्यानंद हरि मिलन का हंसा जाने भेद।
नीर क्षीर न्यारा करे, पड़े न जग की खेद। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि देह में अमृत और जहर दोनों मिले हुए हैं। हरिजन जो है वे हंस पर विचार करते हैं, अथवा अर्थात आत्मा पर विचार करते हैं, और विष को त्यागते हैं, अमृत को ग्रहण करते हैं। हरि को भजते तो सभी हैं, लेकिन भजना आसान नहीं है। जो अपने अंदर विचार करके भजेंगे वे तो सब प्रभु के महल में चले जाएंगे। यह सब जगत तो अंधेरे में पड़ा है। यह जीव अज्ञान में मगन होकर तत्व पर विचार नहीं करता, अर्थात आत्मचिंतन नहीं करता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि प्रभु की भक्ति करनी है तो खूब सोच विचार करके करो। बिना विचार करके मालिक के दर्शन दुर्लभ है। हरि के मिलने का भेद हंस आत्मा ही जान सकती है। जैसे पानी और दूध को अलग करने की क्षमता हंस में ही है। हंस पानी को छोड़कर दूध को पी लेता है। ऐसे ही हंस आत्मा विषयों को त्याग कर अमृत को पीकर अमर हो जाती हैं और यमराज की कैद में नहीं पड़ती। राम रमय नी काम होए, उर में गए विचार। मन न लगावे जगत से, अविनाशी उर्धार। नित्यानंद हर याद कर, सतगुरु शब्द विचार। जो पर बीते नाम बिन, वही जन्म की हार। जिनको चिंता चलन की, उनके यही विचार। महल सवेरा पहुंचना, नित्यानंद दरबार। भव सागर दरियाब में, फंसी करोड़ों नाव। जो समझे सो तिर गए, गहन विचार हरि भाव। नित्यानंद जिनके हिये, प्रगटा ज्ञान विचार। उनके साहब निकट हैं, निरखे अजब बहार। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सदगुरु के शब्द विचार कर हरि को याद कर। कामनाओं को छोड़कर हृदय में विचार ग्रहण करके राम में रम जा। मन को जगत में मत लगावे। अपने हृदय में अविनाशी को धारण कर, अर्थात हर एक श्वास भजन कर। बिना नाम के एक पल भी न बीते। यदि जो पल नाम के बिना बीतेगा, वही जन्म की हार है। जिनके हृदय में ऐसे विचार हैं, उन्हें ही तो सतलोक चलने की चिंता है। उन्हें तो परमात्मा के दरबार में सवेरा पहुंचना है। इस भवसागर के दरिया में तो करोड़ों नाव फंसी पड़ी हैं। जिनमें हरि भाव है और पक्का विचार कर लिया, जो समझ गए, वो तो पार हो जाएंगे। जिनके हृदय में ज्ञान विचार प्रकट ही न हुआ, उनके तो साहब दूर हैं, और जिनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, उनके तो साहब निकट हैं, और वो ही परमात्मा की अजब बहार को देख सकते हैं। नित्यानंद विष खाए कर, सब जग मर मर जाए। जिस घट क्षुधा विचार की, रहे राम लोलाय। काम क्रोध सब जहर हैं, लोभ मोह अभिमान। नरक माही ले जात हैं, नित्यानंद बिन ज्ञान। जेती तन में वासना, सकल नरक की खान। नित्यानंद हर पाइये, जब ही ये विचारे ज्ञान। ले विचार मन थिर करे, त्यागे विषय विकार। नित्यानंद उन नरहु की, काया कंचन सार। शिष्य विषयी गुरु, प्रगटे नहीं विचार।
अंध अंध को ले चलें नित्यानंद जमद्वार। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सभी संसार विष खाकर मर मर के जा रहा है। जिस घट में सुविचारों की भूख लगी है वही राम से दो लगाएंगे और परम सुख को पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो नरक में ले जाएंगे। बिना ज्ञान के यह सब जहर है। जो अपने हृदय में ज्ञान का विचार करता है वही परमात्मा को पाएगा। शरीर में जितनी भी वासना होती हैं वे सब नरक की खान है। विषय विकारों को त्याग कर सुविचारों अर्थात भक्ति में मन को स्थिर करे तो उन मनुष्यों की काया पवित्र हो जाएगी और वही जीवन के सार को समझेंगे। शिष्य भी विषयी और गुरु भी विषयी और उनके अंदर अच्छे विचार प्रकट नहीं हुए तो गुरु और चेले दोनों अंधे हैं और एक दूसरे को यमराज के द्वार ले जाएंगे। कभी भी भवसागर से पार नहीं होंगे। नित्यानंद सोई तिरे जिनके सत्य विचार काम क्रोध मद लोभ लग बूढ़ मुआ संसार। जिनके घट प्रगट किया सतगुरु अगम विचार नित्यानंद वे तिर गए बूढ़ मुआ संसार। जिस घट ज्ञान विचार है वे वैकुंठ समान नित्यानंद विषयी मनुष्य सभी सुकर स्वान। नित्यानंद गुण लीजिए सब घट रमता राम जो कोई अवगुण करे ताका बिगड़े काम। नित्यानंद इस जगत में पकड़ हंस का ज्ञान तज विकार हरि भक्ति कर घट पड़ दे दरमियान। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिनके सत्य विचार हैं वही इस भवसागर से तर जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ में लगकर संसार डूबकर मर रहा है। सदगुरु जिनके अंदर घट में अगम विचार प्रकट कर दें तो वे तो भवसागर संसार से तर जाएंगे, बाकी संसार में डूबकर मर जाएंगे। जिस घट में ज्ञान का विचार है वे तो वैकुंठ के समान हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं जो मनुष्य विषयों में ही लिप्त हैं वे तो सब कुकर और स्वान के हैं समान हैं। सब घटों में राम रम रहा है। जो गुणों को ग्रहण करेगा उनका तो काम बनेगा और जो अवगुणों में रहकर अवगुणों को ही ग्रहण करे तो उसके काम बिगड़ जाएंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस जगत में हंस का ज्ञान पकड़कर अर्थात आत्मज्ञान को जानकर विकारों को त्याग कर हरि की भक्ति को कर जो घट के पर्दे में छुपी हुई है। नित्यानंद तन नगर में मिले अमोला लाल सार असार विचार बिन मूरख नर कंगाल। नित्यानंद जिनके रहे निस दिन ब्रह्म विचार उनका जीवन सफल है जिन पाया दीदार। सैल करे संसार की लिप्त न होवे गुणातीत निर्गुण वही विष बीज ना बोवे। सब माहे से गुण गह लिया ओ गुण बिसराया नित्यानंद घर अमरपुर घट भीतर पाया। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि इस तन नगर में अमोला लाल मिलेगा, लेकिन जिसने सार असार का विचार नहीं किया वह मनुष्य मूर्ख कंगाल ही रह जाएगा। और जिनके निस्दिन ब्रह्म विचार रहेंगे उनका जीवन तो सफल है। जिसने दीदार पा लिया संसार में रहते हुए जो संसार में आसक्ति नहीं रखते
वे गुणातीत निर्गुण कहे जाते हैं, और वह विष के बीज नहीं बोते। वह सब ओर से गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। वह ही घट भीतर अमरपुर को पा देते हैं। तो इसलिए सज्जनों विचार करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बात पर विचार करके सब कदम आगे रखें और अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन के लक्ष्य को कामयाब करें। सच्चाई।